कॉलोनी में हो रहे बर्थडे पार्टी की वीडियो शूटिंग का जिम्मा हमारे 8वीं क्लास में पढ़ रहे गोलू के हाथ में था। होता भी क्यों नहीं, हमारा इंस्टाग्राम जनरेशन गोलू इंस्टा पर अपने गेमिंग वाली रील्स जो डाला करता था और बन गया था वो इन्फ्लुएंसर, क्योंकि फेमस हो गया था वो कॉलोनी के अंदर। तभी वहां आई हुई उसकी भुआ जो कि कंप्यूटर टीचर थी, पूछ पड़ी, अरे यार खूब रील्स बनाता है, बड़े होके क्या बनना है गोलू तुझे? वो भी सबके सामने टशन में कह डाला, मुझे तो मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है। बुआ को उसका जज्बा अच्छा लगा और उसने भी ठान ली क्यों ना इसकी क्रिएटिविटी का अच्छा प्रयोग किया जाए और उसे सिखाया जाए ऐप डेवलपमेंट। चूंकि कंप्यूटर टीचर होते हुए भी थोड़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हाथ तंग था, इसलिए उन्होंने भी गोलू को अपनी ही तरह नो कोड प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप सिखाने की ठानी। सोचा क्यों ना इन्हें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाया जाए नो कोड प्लेटफॉर्म में। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है मेरे पॉडकास्ट लिसनर्स आपको पिछला वेबसाइट डेवलपमेंट विदाउट कोडिंग वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने शुरू कर दिया होगा अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का सफर। आप भी सोचे होंगे कि बुआ ने कौन सा नो कोड प्लेटफॉर्म गोलू को सिखा डाला। क्या आप भी सीख सकते हैं वो प्लेटफॉर्म? सबसे पहले आपको बता दूं कि 2010 में ओरिजिनली गूगल ने ही एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जो कि क्लाउड बेस्ड था, जिसमें सारा काम क्लाउड पर किया जा सकता था और आपकी जानकारी में उसका नाम MIT ऐप रखा गया और फाइनली उसे MIT यूनिवर्सिटी ही मैनेज करने लगी। आपके मन में सवाल फिर आ गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर कैसे जाया जाए। बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको appinventor.mit.edu पे जाना है, EDU पर, जहां पर आपके पास ऑप्शंस होंगे जिसकी मदद से आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको अपने जीमेल की सहायता से साइन इन करना होगा। लॉग इन करते ही आपके समक्ष प्रोजेक्ट्स, कनेक्ट, बिल्ड, सेटिंग, हेल्प जैसे मेनू दिखाई देंगे। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स में क्लिक करना होगा। आपके समक्ष एक व्यू आएगा जिसे हम डिजाइनर व्यू कहते हैं, जहां पे करीब करीब 4 सेक्शन होंगे। आपके लेफ्ट तरफ दिखाई देंगे यूजर इंटरफेस सेक्शन, जिसमें आपको तरह तरह के कंट्रोल दिखेंगे जिन्हें आप हर एप्लीकेशन में देखते आए हैं, जैसे कि बटन कंट्रोल जब आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं। फिर आता है चेक बॉक्स, जो कि आप मूलतः टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसी तरह आपको अनगिनत कंट्रोल मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल ऐप में तरह तरह के फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। अगर इसी कैटेगरीज में देखा जाए तो आपको मिलेंगे मीडिया, जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करना, इमेज अपलोड करना, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे इंटीग्रेशन करना। इसी तरह आपको ड्राइंग, एनिमेशन, सेंसर्स, मैप्स, कनेक्टिविटी, अनगिनत कंट्रोल्स मिलेंगे। फिर आती है सेंटर में दिख रही एक सेक्शन। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से विजुअलाइज हो रहा होगा, क्योंकि कोशिश करता हूं मैं हमेशा ऑडियो पर आकर आपको एक नई दुनिया दिखाने की। वहां पे आपको एक सेंटर में व्यूअर दिखाई देगा, जिसे आप लेफ्ट साइड सेक्शन में कंट्रोल की मदद से डिजाइन करेंगे। वैसे आप चाहे तो अपने कंप्यूटर पर दी गई ही वेबसाइट से जाकर ये सारी स्टेप्स तरह तरह फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ ही, जिसके लिए आपके पास कोई भी कंट्रोल सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर व्यूअर में प्लेस करना होगा। जिसमें भी कंट्रोल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसे व्यूअर कहा जाएगा। वहां पे आपको व्यूअर की नेमिंग डिटेल्स, व्यूअर में जो कंट्रोल यूज किया है उसकी नेमिंग डिटेल्स आपको कंपोनेंट सेक्शन में दिखाई देगी। उस कंट्रोल को की प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका टेक्स्ट, उसका हाइट एंड विड्थ, उसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, जो भी आप बदलना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं सेट प्रॉपर्टीज में जाकर। ये तो थे बेसिक 4 सेक्शन। अब बात आती है कि अमित लॉजिक किधर लिखेंगे यार, बटन क्लिक पे मैं कुछ करूंगा तो वहां मुझे करना क्या होगा, क्या करना है मुझे? तो भैया उसके लिए आपको जाना होगा ब्लॉक मोड, जो कि आपको दिखाई देगा वहां पर। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिजाइनर व्यू से आप ब्लॉक वाले मोड में आ जाएंगे। ब्लॉक वाले मोड में आप बड़े ही वापस लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बिल्ट इन लॉजिक्स मिलेंगे जो पहले से ही बने बनाए हैं। इसलिए बुआ ने भी गोलू को बेसिक लॉजिक्स जैसे इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप और भी तरह तरह के फॉर्मेट सिखा दिए थे ताकि उसका जीवन आसान हो। तब अगर आप भी करना चाहते हैं यहाँ पे बेसिक लॉजिक्स का यूज, तो आपको थोड़ा कंप्यूटर्स के लॉजिक्स पता करने होंगे, थोड़ा तो पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ना है तो अमित के पॉडकास्ट सुनते रहें, आपको लॉजिक्स पता लगते रहेंगे। इस तरह के लॉजिक जैसे कि
ट्रू एंड फॉल्स बुलियन ऑपरेटर्स, मैथमेटिक्स ऑपरेटर जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टेक्स्ट ऑपरेशन आदि आपको मिलेंगे। इसी तरह आपको बटन के लिए कुछ इवेंट ब्लॉक फॉर्मेट में दिखेंगे। अरे कौन सा बटन? अरे वही बटन अमित जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर व्यूअर में लाया था, उस बटन पे भी क्लिक करके आप कुछ करना चाहते हो। बटन को टेक्स्ट करने पे आप कुछ सेट करना चाहते हो कि बटन क्लिक करते ही वो हेलो लिखे, एक टेक्स्ट वहां पे हेलो दिखे, बटन क्लिक करते हुए गाना बजे, कुछ भी हो सकता है। ये सब कर सकते हैं आप मोबाइल ऐप डिजाइन और ब्लॉक स्टेट में लॉजिक लगाने की बात करने पर। अमित ये सब तो ठीक है, ये सब तो काम हो गया, लेकिन ये तो सब काम क्लाउड पर चल रहा है ना। मुझे अगर ये सब अपने फोन में देखना हो तो क्या कर सकता हूं? अगर आप चाहते हैं कि अपने फोन को कनेक्ट करें आप MIT ऐप इन्वेंटर के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास में एक ऑप्शन होगा जहां पर आप 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को, और डिवाइस के बिना भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस एक को कहा जाता है AI कंपेनियन मोड, जिसमें आपको सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर MIT ऐप डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे QR कोड को स्कैन करेंगे आप। उस QR कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे आपका ऐप सिंक हो जाएगा, मतलब आप जो एक्टिविटी कर रहे हो क्लाउड के ऊपर वो आपको आपके फोन पर भी रियल टाइम में दिखने लग जाएगी। कितना अद्भुत है ना अमित, आप बढ़िया टेस्ट कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपके पास वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि वाईफाई पे आप दोनों डिवाइस और आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे तब ये दोनों सिंक्रोनाइज चलेंगे। अगर आपके पास फोन ही नहीं है तब आप क्या करोगे? ऐसा भी तो होता है कि कुछ माता पिता बच्चों को फोन से दूर रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का कीड़ा बच्चों के जीवन में बहुत असर कर रहा है। इस कंडीशन में आप इम्यूलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको अपने ऐप को टेस्ट करने में एक एंड्रॉइड इम्यूलेटर मिलेगा, जो कि आप कंप्यूटर पे ही इस्तेमाल कर पाओगे, तो आपको भी दिखाई देगा कि आपके चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। अगर आप बोलोगे अमित मेरे पास तो वाईफाई ही नहीं है, तो अब क्या करूं? अरे यार, फिर तो एक और माध्यम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर को USB से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, गलत बोल दिया, मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली USB केबल से आप करते ही हैं। ये सब काम हो गया बढ़िया। अमित डेवलप तो हो गया मेरा ऐप, अब ऐप को मुझे दोस्तों को शेयर करना हो तो? यार गोलू, तू ना बहुत प्रश्न पूछता है। चल ठीक, ये भी कर देते हैं। तो आपके पास आएगा बिल्ड वाला ऑप्शन, जिसकी मदद से आप एंड्रॉइड फोन के लिए APK जनरेट कर सकते हैं। APK एक ऐसी फाइल होती है जिसके थ्रू आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का फॉर्मेट होता है जो आप मोबाइल पे इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हो। आपने देखा भी होगा। देखिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करना कितना है आसान। चलिए अब आपको बिल्ट इन ट्यूटोरियल के बारे में भी बता दूं, क्योंकि अमित चीट शीट तो हमेशा ही देता है। अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है तो आप बढ़िया सा appinventor.mit.edu पे एक्सप्लोर करें ट्यूटोरियल्स को। मैं ये लिंक वैसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वैसे आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि आप चाहे तो कितने ही एडवांस ऐप यहां बना सकते हो। और मूलतः शॉपिंग ऐप जैसे आपने देखे होंगे, POS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है दोस्तों। हो सकता है कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम बनाना चाहें, कुछ छोटे से प्रोजेक्ट बनाना चाहें स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, टीचर्स अपने काम करना चाहें, सब कुछ कर सकते हो आप MIT कम्युनिटी के अंदर जाकर। और तो और MIT कम्युनिटी आप जैसे बडिंग डेवलपर के लिए मंथली एपेथॉन करती है और देती है आपको बढ़िया वाले इनाम। आज का एपिसोड का उद्देश्य यह था कि उन माता पिता जो अपने बच्चों को क्रिएटिव देखते हैं जब वो इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा कहीं और एंगेज हो जाए, तो आप चाहें तो बच्चे अगर मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ये ऐप सिखा सकते हो, ताकि वो मोबाइल पे काम करते करते कुछ सीख भी जाएंगे और एंजॉय करेंगे। इस तरह होता है नो कोड प्लेटफॉर्म का बेनिफिट। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबों के लिए मैं एक फ्री वर्कशॉप करने के लिए हमेशा ही रेडी रहूंगा, वो भी नो कोड पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड मोटिवेशनल लगा होगा और आप भी लग जाएंगे कोई ना कोई ऐप डेवलप करने के लिए, जो कि आपकी सहूलियत के लिए एपिसोड डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्स मेंशन कर लूंगा यार मैं। तो लेता हूं इस बाइट साइज पॉडकास्ट से विदा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई और एंकर पर वॉइस मैसेज दें। अपना फीडबैक दे दें आप इंस्टाग्राम पर, बात कर सकते हैं @podcaster अमित पर।